हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि आज वापस से सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कंटिन्यू हुई है। ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करने वाली प्लीज पर वापस से सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने काफी तीखे सवाल स्टार्ट कर दिया है ईसीआई के काउंसिल सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी से पूछना। कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि अगर ईसीआई डेविएट भी करती है तो कितना डेविएशन अलाउ किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईसीआई को जो पावर्स मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिली है और कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड रहने की सख्त जरूरत है ईसीआई को। और इसी हियरिंग के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया था जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने बताया कि उन्होंने किस बेसिस पर इलेक्टोरल रोल करना सही लगा, उन्हें रिविजन करवाना सही लगा और ये पावर जो उन्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 से मिलती है। तो इस पर ही जस्टिस बागची का एक सवाल आया था। उन्होंने काफी क्रॉस क्वेश्चन किया था सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी को। उन्होंने यही कहा था कि अब सेक्शंस में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं हुआ है, ईसीआई ने क्या किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट मतलब ये है कि आखिर किस वजह से ये ट्रिगर हुआ है ये डिसीजन कि ईसीआई को क्यों सही लगा है एसआईआर प्रोसेस अब जाके करवाने का। इसका प्रॉपर रीजनिंग लोगों को नहीं मिला है, कहीं ना कहीं प्रॉपरली इसे एक्सप्रेस नहीं किया गया है, इसलिए इस एसआईआर प्रोसेस पर काफी डाउट्स उठे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं किया गया है कि किस टाइप के माइग्रेशन को हटाने के लिए या किस टाइप के इलीगल माइग्रेंट्स को रिमूव करने के लिए ईसीआई ने एसआईआर प्रोसेस की है, क्योंकि ईसीआई ने कहा है कि काफ़ी अर्बनाइजेशन हुई थी, काफ़ी लोग मूवमेंट हुआ था, बहुत माइग्रेशन हुआ था, लोग इस स्टेट से उस स्टेट मूव कर गए थे, फिर भी उनका नाम इस स्टेट में था जहाँ पे इलेक्टोरल रोल आ रही है और दूसरी जगह भी उनका नाम आ जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए अब ये टेस्ट हो रहा है, ये एसआईआर प्रोसेस हो रहा है। हालांकि जस्टिस बागची ने यही पूछा कि आप अभी ये बोल रहे हो कि माइग्रेशन ऐसे है कि इस स्टेट से उस स्टेट लोग गए हैं, बट कहीं ना कहीं फिर ये पॉइंट आ रहा है कि सिटीजनशिप चेक करना है कि इलीगल माइग्रेंट्स भी है या नहीं। तो किस टाइप की माइग्रेशन की बात यहाँ पे उठ रही है, इस पर ही सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि व्हेन वी टॉक ऑफ इंटर कंट्री माइग्रेशन इट मे अमाउंट टू इलीगल माइग्रेशन बिकॉज इन इंडिया एवरीवन इज एंटाइटल्ड इफ इट इज अ सिटीजन टू मूव थ्रू आउट द कंट्री बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम। पर यही फिर जस्टिस बागची ने पूछा कि यही तो सवाल है कि माइग्रेशन के पीछे आपका क्या मतलब है, क्योंकि ये कंप्लीटली जो एसआईआर का प्रोसेस है उसके एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी सामने आ रही है कि ईसीआई ने एसआईआर प्रोसेस किया बट किस टाइप के माइग्रेशन को हटाने की कोशिश कर रही है, किस टाइप के इलीगल माइग्रेंट्स को हटाने की बात हो रही है। इस पर ही जस्टिस बागची ने कहा कि अब कहा जाता है कि जैसे दोनों पेरेंट्स सिटीजन हैं, फिर आपके अगर हम ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस के क्लॉज पर जाए तो आप बोल रहे हो एक पेरेंट सिटीजन है, फिर एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, बट ये नेसेसरी भी नहीं है कि दोनों पेरेंट्स ही सिटीजन्स होने चाहिए। अगर एक सिटीजन है एंड एक लॉफुल माइग्रेंट है तो उससे सिटीजनशिप प्रूफ हो जाती है, बट फिर ये दिखाना कि 2003 के बाद पैदा हुए हो दोनों आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, ये काफी गलत हो जाता है। उन्होंने फिर कहा कि आई हैव टू शो दैट वन ऑफ माई पेरेंट्स इज एन इंडियन एंड अनदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। जिसके बाद ही सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि इन द केस ऑफ अ फॉरेन नेशनल एंटरिंग इंडिया विद अ वीजा गिविंग बर्थ इंटाइटल्ड टू अ सिटीजनशिप, सो दिस वाज अ वेरी वाइटल चेंज। तो कहीं ना कहीं उन्होंने समझाया है कि इलीगल माइग्रेंट्स को ही रिमूव करने की बात हुई है। ईसीआई ने कुछ यही सोच के एसआईआर प्रोसेस किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि व्हाट वाज इन द माइंड ऑफ द कमीशन वाज दैट इट्स टाइम टू एग्जामिन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 326 जो कि डील करता है नेशनल अडल्ट सफरेज से, कि जो भी सिटीजन है जो 18+ उनके पास राइट टू वोट है। और इसी पे उन्होंने कहा कि दैट इज वेल टेकन, 2 डेकेड्स हैव लॉस्ट, कि ये प्रोसेस बहुत सालों से नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 20 सालों से नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि बहुत सारे केसेस आए हैं और बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है, इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं कहीं से बाहर से, और यहाँ पे उन्होंने असम का नाम दिया था। अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने फर्दर कहा कि एक और जो पॉइंट और रेज हुआ है, कंसर्न रेज हुआ है पिटिशनर्स के द्वारा, वो है कि हाउस टू हाउस सर्वे नहीं हुआ है, एब्सेंस ऑफ मैनुअल इन सर्टेन कंटेक्स्ट। तो इस पर ही उन्होंने कहा कि ईसीआई को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 से पावर मिलती है कि वो प्रिस्क्राइब रूल से डेविएट कर सकते हैं, और ये डिस्क्रेशन लिमिटेड नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन से कंस्ट्रेन नहीं है कि एक मैनुअल ही होगा तभी ईसीआई एसआईआर प्रोसेस कर सकती है। जिसके बाद अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आई हैव नो इश्यूज विद द मेनका गांधी प्रिंसिपल विच सेज जस्ट बेरिंग।
एंड दैट हैज बीन फॉलोड। तो व्यूअर्स यहाँ पे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी मेनका गांधी प्रिंसिपल की बात करें, जो कहीं ना कहता है कि जो भी लॉज होते हैं या जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो जस्ट एंड फेयर होने चाहिए, रीजनेबलनेस होना चाहिए उन पे, ऐसे ही वेग या आर्बिट्रेरी नहीं होने चाहिए थे। बट उन्होंने कहा कि यार ड्यू प्रोसेस तो फॉलो हुआ है, बट जिस तरीके का ड्यू प्रोसेस पिटिशनर्स चाह रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया जिन्होंने ड्यू प्रोसेस की वजह से ही ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस अब हर जगह डिफरेंट मीनिंग होता है, क्या क्या फॉलो किया जाए। अब यहीं पे उन्होंने यूएस केस का एक एग्जाम्पल देते हुए बात कही थी। बट यहाँ पर अब सीजे सूर्यकांत ने कहा कि आई थिंक द आइडिया इज ऑल्सो देयर दैट वी अप्लाइड दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस इन द सब्सिक्वेंट जजमेंट वेयर वी स्ट्रक डाउन सम प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। अब यहाँ पर सीजे सूर्यकांत ने समझाया कि ड्यू प्रोसेस तो होना ही चाहिए, बट एक प्रिंसिपल होता है मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस का, जो कहता है कि अगर एक नज़र पे दिखे कि कोई लॉ या रेगुलेशन या एक्ट आर्बिट्रेरी है, गलत है, इलॉजिकल है, इलीगल है, तो उसे रिमूव कर देना चाहिए। तो यही बात सीजे सूर्यकांत ने कही। बट यहाँ पर अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने फर्दर कहा कि कोई क्वेश्चन ऑफ ड्यू प्रोसेस नहीं है, बट मैनिफेस्ट आर्बिट्रेशन प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हैं। बट वो सिर्फ यही क्वेश्चन करे हैं कि प्लीज डोंट रन एंड मेक इट क्लियर दैट ड्यू प्रोसेस एज एन अमेरिकन जजमेंट्स इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो उन्होंने कहा कि इंडिया एक अलग टाइप का ड्यू प्रोसेस फॉलो करता है, उसी के लिमिटेशंस में अगर चेक किया जाए तो सही रहेगा। जिसके बाद अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल के एसआईआर की बात हुई, जिसपे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर हम वेस्ट बंगाल एसआईआर का केस लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली उन्हें ऑर्डर दिया था कि जो चीज़ें पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, उन्हें पब्लिश कर दे। तो इस पर ईसीआई ने अग्री भी किया था। तो फिर कहाँ ऐसा पॉइंट आ रहा है कि ईसीआई रूल्स फॉलो नहीं कर रही, आर्बिट्रेरी काम कर रही है या ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रही। जिसके बाद उन्होंने कहा कि when this company was a member of parliament comes forward and says people don't have. Ultimately, my lord, all the remaining 24% who are not linked in Bihar, they were able to file them. अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात उठाई। उन्होंने कहा कि वोटर्स इस केस में कोर्ट नहीं आ रहे हैं अपेरेंटली, और बहुत शॉकिंगली पॉलिटिकल पार्टीज ही उनके बिहाफ में आ रही है, बट एक भी वोटर ने ईसीआई को अप्रोच नहीं किया है। जिसके साथ उन्होंने कहा कि आई हम्बली सबमिट माय लॉर्ड दैट आवर एसआईआर कैन नॉट बी कास्टिकेटेड एज बीइंग मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी अप्लाइंग द टेस्ट एज एलैबोरेटेड बाय माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस इन द सेक्शन 6A। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि द राइट टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल और टू चैलेंज द इंक्लूजन ऑफ एनी नेम इन द रोल इज अ राइट कन्फर्ड अपॉन एन इंडिविजुअल एंड नॉट अपॉन एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो यही उन्होंने वापस से कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी इस केस में सामने आ रही है, वोटर्स तो आ ही नहीं रहे। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि अनलेस द वोटर्स वर रादर ग्रीवांसेस स्पेसिफिक टू वोटर्स कैन नॉट और नॉट टू बी लुक्ड इनटू, बट वी हैव गॉन स्टिल टू द एक्सटेंट पॉसिबल इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई अ लॉट ऑफ जुडिशियल कॉन्शियंस दैट व्हाट वी आर आवर ऑर्डर्स एंड द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर द ऑर्डर आर डन इन अ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल मैनर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने वापस से कहा कि ईसीआई ने बहुत कुछ ही किया है जुडिशियल कॉन्शियंस को ईज करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि जो प्रोसेस हो रहा है उनके भले के लिए हो रहा है, फेयर, जस्ट और रीजनेबल मैनर में हो रहा है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि एज फार एज वोटर्स आर कंसर्न्ड दे हैव नथिंग टू डू विद द सर्चेबल फॉर्मेट। अब जिसके बाद उन्होंने इस केस में मिस्टर योगेंद्र यादव के एक ग्राफ को रेफर किया जिसमें दिखाया गया है कि पीरियड 2011 और 2025 में कितना वास्ट डिफरेंस है पॉपुलेशन एंड एवरीथिंग का। उसमें these documents themselves indicate that up to 2022 the number of voters were more than the projected total population, और इसी वजह से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि एसआईआर का प्रोसेस जस्टिफाइड है। जिसके बाद उनके आर्ग्यूमेंट्स इस केस में खत्म हुए और इस केस में अभी हियरिंग आज के लिए समाप्त हुई है। बट व्यूअर्स, इतना सारा मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, इस केस में अभी भी हियरिंग होगी, नेक्स्ट वीक ये हियरिंग टेकअप होगी। तो आपकी क्या राय है इन सारे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।